गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा क्लास 12th के लिए। उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.5 और हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम आज 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx टू एक्स क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन इंटरवल 1-3। इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, और इसी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ सेम फंक्शन इन -3 और -1 में। दोनों में हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर आंसर। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 24 and put f dash x is equal to 0, then 6x square minus 24 is equal to 0, x square minus 4 is equal to 0, x square 4 is equal to 0, then x is equal to plus minus 2। कंसीडर हम कर रहे हैं, कंसीडर इंटरवल 1-3 को कर रहे हैं और x इज इक्वल टू 2 जो बिलोंग करेगा वो इंटरवल 1-3 को। तो एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल 1-3, इसके जो इंटरवल का एंड पॉइंट है वो 1-3 है। देखिए f1 पे हम वैल्यू चेक करेंगे। ये हमारा फंक्शन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1 क्यूब 24 इंटू 1 प्लस 107। तो यहाँ मिलेगा 2 माइनस 24 प्लस 107। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 85। f2 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107। तो आ जाएगा 16 48 प्लस 107। तो f2 पे वैल्यू मिलेगी हमें 75। और इसी तरह अगर हम f3 पे वैल्यू चेक करें 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107। तो आ जाएगा 54 72 प्लस 107। तो यहाँ से जब हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 89। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, जो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पहले 1 पे 85 मिली, 2 पे 75 एंड 3 पे 89। तो यहाँ से हमें दिखा कि वी कंक्लूड दैट x इज इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ fx। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, देखिए 3 पे 89 है ना, 3 पे 89 है, 2 पे 75। तो मैक्सिमम किस पे 3 पे हुई, तो 3 इज द मोड ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 89 इन इंटरवल 1-3। तो इसका आंसर होगा। अब कहते हैं कंसीडर इंटरवल, करते हैं कंसीडर इंटरवल -1 -3। इंटरवल है हमारा -3 और -1, जो दूसरा इंटरवल गिवन है। और x इज इक्वल टू, इस बार हम -2 लेके चलो, 2 वैल्यू आई थी ना x की हमारी, तो -3 -1। एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल
एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल -3 -1। अच्छा, अब देखते हैं फंक्शन हमारा क्या था। फंक्शन यही है हमारा, सेम फंक्शन है 2x³ -24x + 107। तो उसकी वैल्यू चेक करेंगे हम। f -3 पे देखते हैं। 2 × -3³ 24 × -3 + 107, तो आ जाएगा -54 72 और 107। तो इसकी वैल्यू आएगी 125। f -1 पे वैल्यू चेक करें तो 2 × -1 2 × -1³ 24 × -1 + 107, तो आ जाएगा -2 + 24 + 107, तो यह आ जाएगा 129। f -2 2 × -2³ 24 × -2 + 107, यह आ जाएगा यहाँ -16 48 + 107, तो ये हमें मिलेगा 139। तो यहाँ से हमें दिख रहा है वी कंक्लूड दैट fx इज मैक्सिमम। किस पॉइंट पे मैक्सिमम है? मैक्सिमम एट x = -2 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx = होगा 139 इन इंटरवल -3 to -1। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11। It is given that x = 1, the function x⁴ 82x² ax + 9 attains maximum value in interval 0 to find the value of a। हमें इस बार मैक्सिमम वैल्यू गिवन है कि किस पॉइंट पे है और हमें बताना है a की वैल्यू। तो सॉल्यूशन गिवन फंक्शन fx = x4 - 82x² + ax + 9। तो जब भी हमें फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करनी होती है और इंटरवल मिलता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, पहले डेरिवेटिव f' तो क्या आ जाएगा 4x³ -84 + a, बाकी ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 9 कांस्टेंट है। और given that fx attains its maximum value at x =
1 पे अटेंस करता है मैक्सिमम वैल्यू। सॉरी यहाँ ये हमारा 62 है और 62 जो यहाँ करेगा 120 या 124 आएगा। हमारा गलत हो गया थोड़ा सा। ये हमारा फंक्शन जो है x⁴ माइनस 62x² प्लस ax + 9 है, तो ये होएगा हमारा 124 x आएगा जब इसका डेरिवेट करेंगे। ये हमारा 62x² है, 124 x हो जाएगा। अब सही है। गिवन दैट f(x) retains इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x = 1। अब ये 1 जो है वो इंटरवल 0-2 को बिलोंग करेगा। अब ये 1 जो है 0 और 2 के बीच में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये जो f'(1) पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो पुट f'(x) = 0 करके फाइंड करते हैं, और ये हमारे एंड पॉइंट होते हैं। तो f'(1) पे देखते हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू पे आ रहा है ना, तो जिस तरह हमने यहाँ अब ये देखिए यहाँ -2 पे मैक्सिमम बना है, तो -2 पे हमारा क्या बनना था, 0 बनेगा ना फंक्शन, तो इस डेरिवेटिव। तो इसी तरह 1 इंटरवल के 1 0 2 के बीच में आ रहा है, तो f'(1) पे हमारा डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो यहाँ पुट करेंगे 4 × 1³ - 124 × 1 + a = 0। 4 - 124 + a = 0 -120 + a एंड a = 120। ये इसका फाइनल आंसर होगा। जब भी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव इसका अगर 0 पे होता तो 0 डेरिवेटिव 0 रखते, अगर 0 पे होता तो तब भी हम यही वर्क करना होता। और फाइंड द वैल्यू, इसमें फिर बता रहे हैं, इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। मैक्सिमम वैल्यू पता था कि किस पॉइंट पे है, और ए की वैल्यू कोष्टक की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, और यहाँ साथ साथ दिखा है x = 1 किसके में बिलोंग कर रहा है, 0 और 2 को। तो यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए जो हम उसको पुट करते हैं डेरिवेटिव को 0 के ऊपर। इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले f(x) = x प्लस sin 2x है, तो आएगा 2, ये आएगा sin 2x हमारा फंक्शन है। तो हम डेरिवेटिव पुट करेंगे f'(x) = 1 + 2 cos 2x = 0। तो पुट f'(x) = 0 और इंटरवल जो हमारा गिवन है 0 to 2π। तो f'(x) = ये आया हमारा 0 1 + 2 cos 2x = 0। अब ये आ गया हमारा cos 2x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से -1/2, और cos 2x हमारा होता है cos 2π/3। तो हमने पढ़ा था ये cos x = cos अल्फ़ा वाला फॉर्मूला, यह था x = 2nπ ± अल्फ़ा आता था। तो यहाँ देखिए cos 2x की जो वैल्यू आएगी 2x = 2nπ ± 2π/3। इसको करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू nπ ± π/3 आएगा। अब n क्या है, एक इंटीजर है। जब n = 1 पुट करेंगे तो हम पाई प्लस π/3 मिलेगा, प्लस लेंगे, अब प्लस लेंगे तो आ जाएगा 2π/3।
अगर माइनस लेंगे तो हमें मिलेगा 4 पाई आएगा, तो 2 पाई अपॉन 3। इसी तरह 2 पुट करेंगे, टू पाई प्लस पाई अपॉन 3, इस वैल्यू में पुट करने हैं हम 2, तो कितना आएगा 3 2 6 7 पाई अपॉन 3। और दूसरा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 देखा जाए तो क्या आएगा 6 माइनस 5 एंड 5 पाई अपॉन 3। अब ये 7 पाई अपॉन 3 नोट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, और अगर n इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो x इजिकल टू पाई अपॉन 3। तो ओनली जो बिलोंग करेंगे वो बिलोंग करेंगे x इजिकल टू पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3 एंड 5 पाई अपॉन 3। किस इंटरवल के अंदर होंगे? क्रिटिकल पॉइंट होंगे, क्रिटिकल पॉइंट इन इन 0 to 2 पाई। सबसे पहले आप देखिए 0 पे वैल्यू देखेंगे, फंक्शन है हमारा x प्लस साइन 2x, तो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, तो कुल मिला के साइन 0 पे वैल्यू 0 प्लस साइन 0, तो हमारा कुल आएगा 0। f पाई अपॉन 3 पे पाई अपॉन 3, और जो हम पुट करेंगे साइन 2 पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 साइन 2 पाई अपॉन 3 पे वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। f 2 पाई अपॉन 3 पे वैल्यू पाई अपॉन 3 साइन 2 पाई अपॉन 3, वो 4 पाई हो जाएगा। तो इस बार इस पर नेगेटिव वैल्यू मिलती है 5 अपॉन 3 की, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और ये माइनस के √3 अपॉन 2। f 4 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 8 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। इस बार फिर हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी इस पर, तो ये आएगा हमारा 4 आएगा, हमें 2 आएगा 2 पाई, तो यहाँ 4 पाई अपॉन 3, और इस पर वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, आएगा √3 अपॉन 2। इस तरह f 5 अपॉन 3 पे वैल्यू चेक करेंगे, तो 5 पाई अपॉन 3 साइन 10 पाई अपॉन 3, तो 5 पाई अपॉन 3 माइनस √3 अपॉन 2। इसी तरह f 2 पाई पे वैल्यू चेक करेंगे, तो 2 पाई एंड साइन 2 पाई पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 पाई प्लस 0, दिस इज 2 पाई। तो वी कंक्लूड दैट मैक्सिमम ऑफ fx, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है 2 पाई है, सब दिख रहा है। वैल्यू ऑफ 2 fx इज इक्वल टू 2 पाई एट किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2 पाई पे, और मिनिमम ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इन सब में मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की 0 है, 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमें करना था। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें कह रहा है फाइंड द 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या 24 है, हुज प्रोडक्ट इज लार्जेस्ट। तो जब भी लार्जेस्ट या मिनिमम की इस तरीके कंडीशन होगी तो हमें फंक्शन इस तरीके से बनाना है। देखिए सबसे पहले सम, लेट नंबर
एक्स एंड वाई, तो दोनों का जो सम है एक्स प्लस वाई इजिकल टू 24। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट को हम पी लिख रहे हैं, प्रोडक्ट इज पी। अब पी जो है वो एक्स वाई है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्स वाई आएगा ना। अब हमें जो फंक्शन है, क्योंकि हम डेरिवेटिव की कहीं यूज करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करा रहा है ना, लार्जेस्ट बोल रहा है पी को, और पी को लार्जेस्ट दिखाने के लिए हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, तो वाई की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 24 माइनस एक्स, क्योंकि जिससे कि हमें डेरिवेटिव ईजी हो जाए। तो यहाँ हमारा बना पी इजिकल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी पी ओवर डी एक्स, तो क्या आएगा 24 माइनस 2x। पुट डी पी ओवर डी एक्स, सबसे पहले डेरिवेटिव इसी फॉर्म में बना जैसे कि एक ही वेरिएबल रहे, तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू 12। अब देखते हैं इसके मैक्सिमम मिनिमा के लिए कि डी पी ओवर डी टू पी ओवर डी एक्स टू, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो क्या करेंगे, वो आएगा माइनस के 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, डी टू पी ओवर डी एक्स टू निगेटिव, किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जो था प्रोडक्ट पी एक्स इज मैक्सिमम, क्योंकि निगेटिव आ गया ना, और एक्स इजिकल टू निगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम। जब मैक्सिमम है और पी एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू 12, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 माइनस 12, तो आ गया 12। तो हमें यहाँ जो हम नंबर लेके चले, एक्स इज इक्वल टू 12 मिला हमें, और वाई इज इक्वल टू भी हमें 12 मिला। तो इस तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम वही मैक्सिमम मिनिमा यूज किया हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, और सबसे पहले जब भी हमें कंडीशन मिली तो उससे हमें जिसको हमें मैक्सिमम शो करना है वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल करते हैं जिसमें हमारा फंक्शन डिपेंड हो। हमें फंक्शन जो डिपेंड कर गया एक्स के ऊपर डिपेंड कर गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि एक्स और वाई की हमें वैल्यू बतानी है, और सब दे दिया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, और ये हमारा मैक्सिमम जिस तरीके देखो हमें गिवन था कि भाई एक्स प्लस वाई तो 16 है, और गिवन ये एक्स प्लस वाई क्यूब है इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम इसको पी के इक्वल लेके चलने हैं एक्स वाई क्यूब। अगर हम यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लो चाहे एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने, तो ये हो जाएगा 60 माइनस वाई, ठीक है। पी अब हमारा क्या हो गया 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, ठीक है। सिक्सटी माइनस वाई क्यूब, तो पी ऑफ वाई फंक्शन बना हमारा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, प्रोडक्ट कर दिया। पहला फंक्शन अगर हमारा वन वेरिएबल होता एक्स तो पी ऑफ एक्स बनता, अब वन वेरिएबल वाई है तो फंक्शन हमारा वाई की फॉर्म में बना। अब डिफरेंशिएट करेंगे यानी पी डैश वाई करेंगे। अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स होता तो हम करते एफ डैश एक्स, तो क्या करेंगे पी डैश वाई, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक वेरिएबल वाई के ऊपर डिपेंड कर गया, तो क्या जाएगा 16 इंटू 3 तो 180 वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ आ जाएगा हमारा 4 वाई क्यूब। अब इसका मतलब क्या है कि पी
डैश वाई को हम 0 पुट करेंगे तो 180 वाई स्क्वायर 4y क्यूब। तो यहाँ से 4y स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा हमारा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो एक तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा हमें जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और दूसरा हमारा मिलेगा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 45। अब हम लगाते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो p डबल डैश वाई ये आएगा हमारा p डबल डैश वाई यह जाएगा 180 तो 60, यह जाएगा 360 वाई और 4 दिया 12 वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 0 पर वैल्यू चेक करें तो p डैश 0 पे 0 वो 0 के इक्वल लेस देन 0, ये डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे ओनली y, क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे तो p डबल डैश 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 माइनस 0 कुल मिला 0, तो टेस्ट यहाँ फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 सॉरी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम वाई में लेके चल रहे हैं, हाँ हम वाई में लेके चल रहे हैं, वाई इज इक्वल टू 0, पी वाई इज नाइदर मैक्सिमम एंड नॉर मिनिमम। क्योंकि जब भी हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में 0 आ जाए तो वो हमारा नाइदर मैक्सिमम होगा नॉर मिनिमम। अब हम चेक कर रहे हैं एट y इज इक्वल टू 45, और सेकेंड डेरिवेटिव जो आया है हमारा p डैश वाई वो हमारा आया है p डबल डैश वाई 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर, तो ये हमें करना है। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई किया 16,200 24,300 आया, तो इसमें माइनस करेंगे तो यार माइनस का 810, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी वाई बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये भी नेगेटिव हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पी वाई इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू 45 पे, और एक्स किसके इक्वल है 16 माइनस वाई, तो एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस 45 देन 50। तो इस तरीके से हम ये हमने एक्स की वैल्यू और ये हमारी वाई की वैल्यू। आज हम यही तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।